सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। बहुत गलत किया आपने, जगत जननी का हरण किया और अपना कल्याण चाहते हो, कैसे संभव है? अब मुझे जगा के क्या मिलेगा? इतनी बड़ी गलती तो तुम कर ही चुके हो। अब जो तुमने किया उसका फल भोगो। और हम तो अपने जीवन को सफल करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, उनके चरणों में अपना समर्पण करेंगे, जा करके उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को सार्थक करेंगे। कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है, जिसका खान पान रहन सहन सब उटपटांग है। वो कुंभकर्ण जगने के बाद भक्ति से भरा हुआ है। श्याम गाद सरसीरु हलोचन देखूं जाय ताप त्रय मोचन। उन प्रभु को जाकर के अपनी आंखों से देखेंगे जिनके दर्शन मात्र से जीवन के तीनों ताप सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते। तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। जिन दुखों का कारण बाहर कोई नहीं होता है, हमारा अपना समझ होता है, हमारा मन होता है। जो मन की पीड़ा होती है ना, जो नासमझी के कारण जो पीड़ा मिलता है हमको, वो आध्यात्मिक ताप कहलाता है। आधिदैविक, भूकंप आ गया, सूखा आ गया, तूफान आ गया, नुकसान हो गया। आदि भौतिक, शरीर में फोड़ा निकल गया, बुखार हो गया, शरीर टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया। तीनों प्रकार के तापों से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयं छनेक। भगवान श्री राम के स्वरूप के बारे में सोच करके विभीषण का जो ये भाई है कुंभकर्ण एकदम आनंदित हो जाता है। लेकिन रावण को उसकी कमजोरी मालूम है। उसने सारी व्यवस्था कर रखा है, खाने पीने की जो उसकी दिलचस्पी वाली चीजें थी सब इकट्ठा कर रखा है। तो जैसे ही ढक्कन खुलता है, सुगंध आता है, अपने आसन से उछल करके तुरंत खाना शुरू कर देता है। वो खा पी करके जब उसका पेट एकदम से भर जाता है, उसकी बुद्धि एकदम बदल जाती है। सुबह अपने जीवन को देखिए, जब हम सुबह सो के उठते हैं आपने अपने आसन से, तो सुबह कितना मन शांत रहता है, लगता है भक्ति में भरा हुआ जीवन कितना आनंदमय है। अब पता चला माता जी ने या श्रीमती जी ने या दीदी जी ने बढ़िया पनीर का पराठा चाहे आलू भर के पराठा बनाया है, 2 की जगह 4 खा गए। हाँ, अभी सो के उठे हैं, कह रहे हैं बड़ी नींद आ रही है और सोना है। उमच के मतलब पेट भर के ठूस ठूस के पराठा खाए क्योंकि अच्छा लग रहा था, और खा के फिर सो गए। तो कुंभकर्ण भी तो यही करता था। जो सुबह की स्थिति है, जितनी सात्विकता हमको अनुभव हो रही है, वही स्थिति शाम तक हमारे जीवन में बनी रहे, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। और उसके लिए आहार ठीक होना, आहार की मात्रा ठीक होनी चाहिए, विचार ठीक होना चाहिए, व्यवहार ठीक होना चाहिए। जब सब ठीक होगा ना, तब सुबह जगा हुआ आदमी जिस तरह फ्रेश लगता है, वो सोने के पहले तक एकदम तरोताजा आपको दिखाई देगा। और ये केवल साधक के जीवन में घट पाता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो मोह माया से हट करके जीवन जीता है। कुंभकर्ण सब कुछ खाता पीता है, और उसके बाद जो है रणभूमि की ओर प्रस्थान कर जाता है। विभीषण आके समझाते हैं कि भैया किससे लड़ने जा रहे हैं? कुंभकर्ण कहता अब तो हम काल के वशीभूत हो गए हैं विभीषण, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान की सेवा के लिए उनकी शरण में चले गए हो। बचन कर्म मन कपट तजी भजऊ राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि भयऊ काल बसवीर। हे विभीषण, मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार का कपट त्याग करके भगवान की सेवा करना, उनका भजन करना। कौन कह रहा है? कुंभकर्ण कह रहा है।
कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी सीख दे, अच्छी बात बताए, तो उसको सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए।